नोटिस है ये झूठ है, क्योंकि सितंबर में तो एग्जाम नहीं होगा, अक्टूबर। झूठ कैसे है मैम? जो है कि कोर्ट की एक हियरिंग ऐसी है जो आनी बाकी है वो अक्टूबर नवंबर में होगा और नोटिस वायरल हो रहा है, वो भी गलत है। 0.1% बाय चांस रेलवे अपना असली नोटिस दे देता है और फीस लेना ले कि इस टाइम पैनिक की सिचुएशन कि आपको जरूरत किस चीज की है, फाउंडेशन बैच की है, बेसिक की है, या आपका बेसिक अच्छा है तो आप सब बेचते हैं और खरीदने वाला खरीदता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप करें तो सिलेक्शन 100% नहीं होगा, वरना हर किसी का कोर्स ले लो, किसी की क्लास लो, इस तरह से सिलेक्शन नहीं होगा। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ प्रिया मैडम हैं, साइंस बाय प्रिया मैम। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की जो वायरल नोटिस है उसको लेके। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। मैम, एक वायरल नोटिस जो है इस टाइम चल रहा है ग्रुप डी को लेके कि 2025 की जो वैकेंसी है वो आने वाली है और सितंबर में उसमें एग्जाम डेट भी बताया गया है। तो क्या सच्चाई है इस नोटिस की, मैम एक बार बताएं। सर पहली बात तो जो ये नोटिस है ये झूठ है, क्योंकि सितंबर में तो एग्जाम नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर में ये एग्जाम होगा। मतलब झूठ कैसे है मैम? झूठ ऐसे है सर, क्योंकि अभी ना एसएससी का नोटिफिकेशन जो है, जैसे आज 9 जून है, हाँ। तो एसएससी का नोटिस भी आने वाला है आज। हम्म। और आपको पता है, जब अगर ग्रुप डी का एग्जाम होगा, लगभग 1 करोड़ प्लस लोगों ने फॉर्म भरा है, 2 महीने से पहले तो ये एग्जाम खत्म ही नहीं होगा, इसी बीच एसएससी का एग्जाम भी है। तो टीसीएस इतनी लैब्स कैसे प्रोवाइड करेगा, आप खुद सोचिए। तो पहले एसएससी का एग्जाम होगा, फिर ग्रुप डी का एग्जाम होगा, या फिर इतनी लैब ज्यादा क्रिएट करो कि भाई हाँ एग्जाम हो जाए। तो और दूसरी बात है, आप सभी को पता है कि कोर्ट की एक हियरिंग ऐसी है जो आनी बाकी है। कोर्ट की हियरिंग बाकी है अभी। हाँ, वैकेंसी बढ़ने को लेके जो केस है उसको लेके कोर्ट की एक हियरिंग आनी बाकी है अभी। तो इसी वजह से जो एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर में होगा, और साथ ही साथ ग्रुप डी का नहीं सर, एनटीपीसी का भी जो नोटिस वायरल हो रहा है वो भी गलत है, उसका भी एग्जाम अभी नहीं है। तो एनटीपीसी जो +2 लेवल का है और ग्रुप डी जो है, उन दोनों का एग्जाम लेट है अभी। अभी बहुत सारे लोग, आपको देखा होगा नोटिस की एग्जाम एग्जाम है एग्जाम है, तो वो सब इसलिए है कि बच्चे पैनिक होके थोड़ा सा परेशान हो जाए और कोर्स खरीदना शुरू कर दे। तो ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है बच्चों के बीच। पर फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एकदम से है ना, ऐसा रिलैक्स मत हो जाओ, तैयारी फिर भी लगातार रखो आप। मतलब तैयारी रखें। नोटिस जो आया है उसमें कुछ सारी गलतियां भी देखने को मिली है। जो रेलवे नोटिस जारी करता है उस तरीके की उसमें खामियां भी है। सर वो ये, आप कॉपी करोगे तो कुछ ना कुछ तो गलती करोगे ही। तो अगर डुप्लीकेट है तो कुछ ना कुछ तो गलती मिलेगी, एग्जैक्ट तो वो नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट निकालता है। और दूसरी चीज मैं ये कहती हूँ कि पैनिक की सिचुएशन लेने की जरूरत नहीं है, तैयारी रखिए। अगर 0.1% बाय चांस रेलवे अपना असली नोटिस दे देता है और सपोज करो इसी डेट को दे देता है, तो आपकी तैयारी रहनी चाहिए। तो बस अभी पैनिक की सिचुएशन क्रिएट मत करो कि एग्जाम लेट है। पर मैं फिर भी ये कहती हूँ कि बेटा, आप जिसको भी पढ़ते हो, जिससे भी पढ़ना पसंद करते हो, आप उनकी क्लासेस लगातार रखिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। पीछे में ऐसा हुआ है कि आज तक जितने भी नोटिस जो है वायरल हुए थे वो नोटिस सेम डेट जो है देखने को मिली थी रेलवे की तरफ से। क्या इस बार भी वो सच्चाई अगर आ जाती है तो बच्चा किस तरीके से तैयारी करें, उस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अभी प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज पे ज्यादा ध्यान लगाइए। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, और अगर वो साइंस है या जीएस है, एनटीपीसी में जीएस है या ग्रुप डी में साइंस है, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लगाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या प्रिया मैम ग्रुप डी के लिए साइंस पढ़ाना शुरू कर चुकी है? हाँ सर, मैंने क्लासेस शुरू कर दी है, और जो ये क्लासेस है बिल्कुल फ्री है। और मैं ये कहती हूँ कि देखो, मैं साइंस पढ़ाती हूँ, प्रिया मैम हूँ, लेकिन अगर मेरे अलावा आपको किसी का भी अच्छा लगता है आप उसका पढ़े, लेकिन तैयारी अपनी बिल्कुल, तैयारी जो है वो अच्छे से रखें। मैम आप बोले कि टीचर्स कोर्स जो है लॉन्च करते हैं, तो क्या आपने भी कोई कोर्स लॉन्च किया है ग्रुप डी को लेके? सर मेरा एक कोर्स है ग्रुप डी को लेके, जो मैंने लॉन्च कर रखा है, नया ही कोर्स है। पर फिर भी मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि किसी का भी कोर्स सिर्फ इसलिए ना ले कि इस टाइम पैनिक की सिचुएशन है कि भाई एग्जाम आने वाला है, डेट आ गई। नहीं नहीं, आप ये देखें कि आपको जरूरत किस चीज की है, फाउंडेशन बैच की है, बेसिक की है, या आपका बेसिक अच्छा है तो आपको तो सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने, तो आप यूट्यूब पे जाके प्रीवियस ईयर लगाइए। आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया और आपने थ्योरी भी कर ली, तो आप फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। आप ये देखिए कि आपकी जरूरत क्या है। बेचने वाले तो देखो सब बेचते हैं और खरीदने वाला खरीदता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप कोई कस्टमर नहीं हो। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, आप अपनी ये जरूरत देखो कि आपको चाहिए क्या, मतलब आपको क्या करना है, मेरा कितना तैयार हो गया, कितना नहीं। इस तरह की गाइडेंस अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है, छोटा भाई बहन है, या आपको कोई टीचर है आसपास, या मैं हूँ, या कोई और है, उससे बात करे कि भाई मेरा ये हो गया और ये रह गया है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से आप तैयारी करें तो सिलेक्शन 100% होगा। वरना हर किसी का कोर्स ले लो, किसी की क्लास लो, इस तरह से सिलेक्शन नहीं होता है।
तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपका कोर्स ना ले बच्चे और फ्री में यूट्यूब से क्लासेस करके मुझे ही उसमें तैयारी भी कर सकते हैं। मुझे उसमें भी सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ा तो मैं दोनों जगह रही हूँ। बिल्कुल, तो अगर यूट्यूब का कोई प्रीवियस ईयर भी लगा लेगा तो भी 70% काम हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बस ये है कि पीवाईक्यू में कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें थोड़ा बेसिक चाहिए होता है, और कई बार बच्चे का बेसिक भी नहीं होता, तो प्रॉब्लम होती है। किताब भी पढ़ लोगे ना, किताबों में इतना कुछ है तब भी हो जाएगा सर। हुँ। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बस ये थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। बच्चे को एक्टिव मूड में आना चाहिए इस टाइम। सर टीचर एक्टिव मोड में आ गया है तो बच्चों को तो आ ही जाना चाहिए। बस फिर भी मैं ये कहती हूँ कि पहले फेक नोटिस आने से पहले ना पैनिक ना हो, पहले कंफर्म कर ले कि एक बार क्या चल रहा है। और आप जितने भी लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं, हुँ। अच्छी बात है देखिए, लेकिन अपना थोड़ा सा खुद का दिमाग भी इस्तेमाल कीजिए, चीज़ों को चेक कीजिए, और उसके बाद ही कोई एक तरह से डिसीज़न लीजिए। डिसीजन लीजिए। बिल्कुल। ठीक है। तो सुनिए आपने प्रिया मैम की बातें, और इस बातों पे गौर करने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि फेक नोटिस जब वायरल होता है तो आप सब लोग पैनिक हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए, आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।